उठी उठी गवर निंदाड़ो खोल। युवतियों की समवेत मीठी आवाज में गूंजते इस गीत से बीकानेर की सुबह हो रही है। परकोटे के भीतरी शहर में कमोबेश हर घर की छत पर छोटी छोटी लड़कियों से लेकर युवतियों महिलाओं तक के ग्रुप जुट रहे हैं। सफेद मिट्टी से फर्श पर आकृति उकेर उसमें गवर ईसर भाइया के चित्र तो बना ही रहे हैं, साथ ही हर दिन किसी नई थीम की पेंटिंग यहाँ नजर आती है। मिट्टी से बनाई इन आकृतियों में गुलाल के रंग भर उसे आकर्षक रूप देते हुए उनके चेहरे पर उत्साह के साथ श्रद्धा भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गुलाल से आकृतियां रंगती जाती है और साथ साथ गूंजते रहते हैं गणगौर के गीत। कभी बाड़ी आड़ा बाड़ी खोल, बाड़ी री किवाड़ी खोल गूंजता है, तो कभी ओ कुण बीरो बाग लगायो, ओ कुण सींचण जाय सी की ट्रेर लगती है। इसके साथ ही गवर पूजने वाली सभी युवतियों के भाई के बाग लगाने और बहनों के सींचण आने का क्रम गुनगुनाया जाता है। सूरज चढ़ते चढ़ते गीतों का कारवां आगे बढ़ता है और गणगौर को गुलाल के रंग से पूरी तरह रंग देने के बाद शुरू होता है पाड़सिया पूजन। बची हुई गुलाल इस पाड़सिए में सजाकर उस पर केसर कुंकू बाड़ी रे तड़ाई रे गाते हुए टीकी लगाई जाती है। 7 हाथ लगाकर इस पाड़सिए को एक हिंडोड़ो तेड़ मेड़ गाते हुए हिंडा दिया जाता है। यह सुबह का गवर पूजन क्रम पूरा होता है। दोपहर होते होते पूजन का नया दौर शुरू हो जाता है। अब गुलाल में पानी मिलाकर उससे रंग बनाया जाता है। इस बार मिट्टी की बजाय इसी गुलाल से गवर के चित्र बनते हैं और इसके साथ गूंजते हैं डांटनियों के गीत। दरअसल गवर पूजने की इस दोपहर बाद वाली प्रक्रिया को डांटनियां देना कहते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब रात गहराने लगती है तो घर में रखी लकड़ी की सजी धजी गवर ईसर और भाइया को लगता है भोग। इस भोग को कहते हैं बासा देना। इस बासा देने के भी अपने गीत होते हैं। इसमें पूरे परिवार की महिलाएं शामिल हो जाती है और खास तौर पर गवर ईसर भाइया के लिए इस वक्त अपने घर पे ही पकवान बनाए जाते हैं। दरअसल धुलंडी से शुरू हुआ गणगौर पूजन का क्रम पूरा 16 दिन चलता है और अगर आपको लगता है कि गणगौर के लिए सब कुछ इन 16 दिनों में ही होता है तो आप गलत हैं। वास्तविकता यह है कि इसके लिए महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। या यूं कहा जाए कि कुछ कलाकार कारीगर ऐसे हैं जो पूरे साल गणगौर की तैयारी करते हैं, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होती। जैसे कि गणगौर को आकार देने वाले कलाकार नरेंद्र सुथार कहते हैं, हमारे दादा परदादा गणगौर बनाते थे। ये गण और गौरी से बना हुआ शब्द है। गण यानी शिव है और गौरी यानी पार्वती माता। हम इसी भाव के साथ गवर ईसर की प्रतिमाएं बनाते हैं। पूरी आस्था के साथ यह काम होता है और पूरे साल यह काम चलता है। नरेंद्र सुथार कहते हैं कि बीकानेर में बनी हुई गणगौर देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। बीकानेर की गणगौर बहुत फेमस है। मेरे दादा परदादा बनाते थे गणगौर और उसी प्रथा को हम आगे लेके चलते हैं और हम गणगौर जो है उसका माता का रूप देते हैं। हाल ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ से गणगौर तैयार करके बेची। ये जो गणगौर है हम ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करते हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सप्लाई गया है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड ही हम इस गणगौर को सप्लाई करते हैं। नरेंद्र सुथार अकेले नहीं हैं जो पूरे साल यह काम करते हैं। यहाँ बाकायदा एक मोहल्ला है जिसे अब गणगौर बाजार तक कहा जाने लगा है। इस महात्मा मथेरी मोहल्ले में कई मथेरी परिवारों में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं सभी गणगौर को सजाने संवारने का काम करते हैं। प्रसिद्ध मथेरण कला का इसमें सांगो पांग दर्शन होता है। एक और जहां इस काम को पैसे की तरह करने वाले सैकड़ों लोग हो गए हैं, वहीं कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो गवर को सजाने संवारने के काम को सेवा का काम मानती है।
इन्हीं में एक है कृष्णा देवी बोहरा। हर साल 20 परिवारों की गौर के कपड़े तैयार कर उन्हें सजाने वाली कृष्णा देवी कहते हैं, इस सेवा से यूं लगता है कि गौर माता का आशीर्वाद मिल रहा है और गौर माता ने मुझे निमित्त बनाया है। मारो नाम कृष्णा देवी बोहरा है। मैं गौर की सेवा करूँ ये वास्ते करूँ कि बाली छुरी है जी गौर वास्ते बहुत जे आप तो मैं तो सब तो सेवा कर सकूँ कि मैं कपड़ा सीऊँ पर मेरे कोई चार्ज जरूर कहीं लेगा नहीं। कोई भी आ जाए तो हो सके तो हमारे घर कपड़ा हुए तो उनको कपड़ा समेत भी पहनाए फ्री और सील और पहराए भी मारो वही गौ में गौर गौर मारो सेवा रखो। अगर आपको लगता है कि गणगौर पूजन या गौर के गीत सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित हैं, तो आप एक रात बीकानेर के परकोटे में घूम लीजिए। यहाँ कहीं न कहीं आपको पुजारी बाबा पूरी मंडली के साथ मिल जाएंगे। बुलंद और सधी आवाज में गीत गाते हुए ये पूरी मंडली अलग अलग घरों चौक मोहल्लों में जाकर हर रात गौर के गीत गाती है। इसके लिए बाकायदा इन्हें पहले से बुलावा देना पड़ता है। गीत गाने के बदले में पारितोषिक के तौर पर ये कुछ भी नहीं लेते। जिस मोहल्ले में ये गीत होते हैं वहाँ आसपास के लोग सुनने के लिए जुट जाते हैं। ऐसे में सुबह से रात तक हर और गणगौर की ही गूंज सुनाई देती है। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, युवतियाँ सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हो सकता है कि जब आप बीकानेर में एक दिन सुबह से रात तक गणगौर की इन विविध पूजाओं गीतों से गुजरें तो घर जाते वक्त खुद ब खुद आपके मुंह से बोल निकल जाए, लेसों लेसों ईसर दस जियो कांगसियों में मोल लेसों राज। रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजाल डॉ बोहरा की विशेष गणगौर रिपोर्ट।